सभी साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप सब लोग को पता है कि ये चुनावी वर्ष चल रहा है बिहार के लिए बहुत ही खास। माननीय मुख्यमंत्री का जो है लगातार जो स्टेटमेंट आ रहा है ना, वो दिल खुश कर रहा है संविदा कर्मियों को, बहुत सारे साथियों का, जिनका जीवन में एक नया उजाला देखने को मिल रहा है। और इससे जुड़ी हुई संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई बहुत बड़ी सूचना निकल कर के आई है और उसके साथ साथ 41,000 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की बहाली की बात भी सामने आ रही है। जीविका की बात न आए ये तो हो नहीं सकता है, आप लोग जानते हैं। आशा, आंगनवाड़ी, अन्य संविदा कर्मियों के लिए लगातार जो है चल रहा है सारी प्रक्रियाएं। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो कार्य प्रक्रिया चल रही है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए और वो जो कह रहे हैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपका कार्य कब तक होने की आसार नजर आ रही है। क्योंकि ये चुनावी वर्ष के दौरान चुनाव की तिथि का घोषणा भी हो गया है। 20 अक्टूबर से इलेक्शन का शुरुआत हो जाएगा। समझ सकते हैं अब समय कितना आपके पास बचा है और इस बीच में कब क्या होगा। और एक बहुत बड़ी जानकारी ग्रामीण चिकित्सक से रिलेटेड कुछ बातें निकल करके सामने आ रही है, लेकिन आज इस वीडियो में उस बात को तो हम कवर नहीं करने वाले हैं, वो कवर हम कल करेंगे। कुछ वजह है, क्योंकि आप लोगों का जो शंका और समाधान होता है ये अजीबोगरीब होता है, तो उसको बताने के लिए बहुत सारी बात जो है प्रयास करना पड़ता है उस चीज को लाने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, संविदा कर्मी स्वास्थ्य विभाग में जो 10,000 नर्सों की भर्ती की बात थी, वो प्रक्रिया पूरी तरह से पूर्ण कर ली गई है। और चंद दिन 2 दिन पहले आप लोग देखे ही होंगे, 28 तारीख को 21,000 सिपाही के नियुक्ति पत्र दिया गया बापू सभागार में। जिस दिन आपका स्वास्थ्य समागम होना था, कहाँ बापू सभागार में, उसी दिन की कहानी है। ठीक है, तो आपका स्वास्थ्य समागम तो टल गया, लेकिन सिपाहियों का जो नियुक्ति पत्र दिया गया और उसी दिन बहुत बड़ा आदेश सचिव महोदय को दिया गया कि हर हालत में हम चाहते हैं कि इसी महीने और जितने भी कर्मचारी हैं जिनका काम होना है मानदेय वृद्धि से लेकर के समायोजन से लेकर के हटाए हुए जो कर्मी हैं उनका काम, उन सबका काम ये महीने तक आप फाइनल करके दे दीजिए कि इसी महीने में इसको भी क्लियर किया जाए, जुलाई के लास्ट तक। ठीक है, ये माननीय मुख्यमंत्री का कहना था, जो आप लोग खुद जो है वीडियो में देखे होंगे। वो खुद इस बात को बार बार हिदायत कर रहे हैं और इसी बात को दोहराते हुए कल एक अहम बात निकल करके सामने आ रही है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि जितने भी विभाग के सचिव हैं उन सबको निर्देश दिया गया है। और वो निर्देश क्या दिया गया है कि जितने भी जो संविदा पर कार्यरत है, आउटसोर्स कर्मी है, दैनिक वेतन भोगी कर्मी हैं, जो संविदा पर कार्यरत हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनका जो मांग है उसके आधार को देखते हुए उनकी फाइल को पूरी करके जल्द से जल्द विकास आयुक्त तक पहुंचाया जाए। ये बहुत बड़ी सूचना जो निकल के सामने आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश विभाग के सचिव को है, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं जब विकास आयुक्त तक किसी का फाइल पहुंचता है और वहां पे जो बैठक होती है, उस फाइल पे विकास आयुक्त के साथ उस विभाग के सचिव का बैठक होता है, साथ में और भी लोग रहते हैं। उसके बाद वो डिसीजन लिया जाता है कि आपका काम किस ग्राउंड बेस पे होगा, इसमें क्या संशोधन होगा, नहीं होगा, और सारा संशोधन करके वहाँ पे उस फाइल पे मुहर लगता है और तभी वो फाइल जो है कैबिनेट के लिए स्वीकृत होती है।
इसलिए विकास आयुक्त के पास फाइल जाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वहां जब तक आपका फाइल नहीं पहुंचा तब तक समझिए आपका काम अभी डिले हो रहा है। तो ये हर विभाग के सचिव को निर्देशित कर दिया गया है, किनके द्वारा? माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। चलिए, और जीविका के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और निकल करके सामने आ रही है भाई। सच पूछा जाए तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री तो जीविका के लिए खजाना खोल करके बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, और उनकी खुशखबरी ये है कि 5,000 की जो प्रति वर्ष उनको अनुदान राशि मिलता था, वो राशि बढ़ाया जा रहा है। बस 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर ये भी आपको अच्छी तरह से मालूम चल जाएगा कि कितना बढ़ाया जा रहा है। कैबिनेट में स्वीकृति होगी और फाइनल टच आपको मिलने जा रहा है। कुछ जो हमारे हैं 146 डीलक्स बस एवं महिला के लिए 20 पिंक बस सेवा जो है वो शुरू कर दिया गया। कल ही से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हरी झंडी दिखा। तो ये जनता के लिए एक सौगात मिला है, जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है यातायात के माध्यम से सभी लोगों के लिए। देखिए, लोग कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री की अगर बात किया जाए तो भाई भला बुरा जो कहिए, हम कभी इस बात को नहीं मानते हैं कि वो काम नहीं कर रहे। वो काम करने में नंबर 1 व्यक्ति पूरे बिहार में है, चाहे वो किसी भी कर्मचारी का क्यों हो। गलती कहाँ पर होती है? गलती हमसे और आपसे होती है, जिस गलती को हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम जिस लड़ाई को लड़ते हैं, उस लड़ाई को लड़ने का जो रास्ता होता है ना, उस रास्ते पे सही ढंग से हम नहीं चल पाते। अपने मांग को हमको कैसे वहां तक पहुंचाना है, कैसे हमें स्वीकृति लेनी है, उसका मार्ग क्या होगा, इस पे कभी हम लोग ध्यान नहीं देते। वो हल्ला करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपनी गलती पे भी एहसास होना चाहिए। कहावत है ना, ठेस लगने के बाद भी इंसान को सुधरना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं, कहते हैं कि तुम तो गलत हो भैया, तुमको ठेस लग गया। क्यों लग गया? अरे भाई, लग गया तो लग गया, लगता ही है। जो अखाड़ा में कूदेगा पटकेगा भी, पटकाएगा भी। टेंशन किस बात का है? तो एक सीख तो मिलता है ना। और 41,000 नए स्वास्थ्य कर्मी की बहाली की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दे दी गई है। और इसमें और भी कुछ पद शामिल होने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेगा, जैसे ही इसका कुछ रिपोर्ट निकल करके सामने आता है। लेकिन ये जान लीजिए कि ये प्रक्रिया भी जो है इलेक्शन के पहले होगा। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी न तो आप जान रहे हैं न हम जान रहे हैं। वो सारी प्रक्रियाएं जो है और उन सब लोगों का भला भी इलेक्शन के पहले होने जा रहा है, जिसपे अभी लगातार काम चल रहा है। आप लोग के फाइल पे काम चल रहा है, क्योंकि इस बार माननीय मुख्यमंत्री ने ये तय कर लिया है कि जितने भी लोग हैं, संविदा पे हो, आउटसोर्स कर्मी पे हो, दैनिक वेतनभोगी कर्मी पे हो, ये एक अलग बात है कि आपकी मांग है 30,000 का मानदेय तो आपको 15,000 मिले, ये अलग बात है। कम बेसी वो सरकार के हिसाब से होता है, ठीक है, लेकिन वो आपका बढ़ेगा। अगर आपका मांग समायोजन का है वो भी होगा, लेकिन अगर सही ढंग से आप काम कर रहे हैं, सरकार तक मैसेज जा रही है, सचिव महोदय उस पर जो है अपना संज्ञान दे रहे हैं, विकास आयुक्त जो है उस फाइल को क्लियर करके बता रहे हैं, ये सारी प्रक्रियाएं अगर आप सही ढंग से कर रहे हैं तो वो होगा, उसमें कोई शक नहीं है। इस बार ये चुनावी वर्ष के दौरान ही ये खुशखबरी मिलेगी, इलेक्शन के पहले सबको मिलेगी, ये बात जान लीजिए। जो माननीय मुख्यमंत्री का जो कार्य करने का तरीका है इस बार का है, वो साफ गवाही दे रहा है कि आपका काम कैसे हो रहा है। चलिए जान लेते हैं कुछ हमारे जो संविदा कर्मी हैं उनके लिए कि कौन कौन से ऐसे विभाग हो सकते हैं जिनका फाइल जल्द से जल्द विकास आयुक्त के साथ
बैठक में शामिल हो और वो क्लियर हो सकता है, क्योंकि अभी तो सचिव को आदेश मिला है, वो तो विकास आयुक्त के पास जाएगा, फिर वहां पर जो मीटिंग होगी वहां पर आपके फाइल पे मुहर लगेगा, उसके बाद ही कैबिनेट में जाएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट भाई कह दिए, वो वहां से गया, वहां से वहां चला गया और आपका काम हो गया। नहीं, उसमें जो प्रोसेस होते हैं ना, वो सारे प्रोसेस की बात भी हो रही है, वो सारे प्रोसेस प्रक्रिया के तहत होंगे तभी मान्य होगा। ऐसा नहीं कि कुछ लोग नहीं कहते हैं हमारे घर में आ गया है भैया लेटर, हम निकाल लिए हैं, तुमको मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सरकारी नोटिफिकेशन के लिए सरकारी ढंग से काम करना पड़ता है और वो काम होगा। ठीक है, तो इस बात को समझ लीजिए। जिसमें कुछ हमारे संविदा कर्मी जो साथी हैं उनके लिए बात है कि कौन कौन से लोगों का फाइल पे काम हो सकता है, इस पे थोड़ी सी बातें। जैसे मानव बल, डाटा ऑपरेटर, भाई नंबर 1 पे आते हैं। बिजली विभाग भी, किसान सलाहकार और आउटसोर्स यूनानी कंपाउंडर, स्वच्छता पर्यवेक्षक, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, शिक्षा विभाग, पुराने वार्ड सचिव, नए वार्ड सचिव, स्कूल सफाई कर्मी, ग्राम कचहरी, न्याय मित्र और विकास मित्र, संविदा एएनएम, पंचायत रोजगार सेवक, शिक्षा सेवक, एएस बीएनएम 865 आपकी भी बात आ रही है, गौर कीजिएगा। स्कूल रात्रि प्रहरी, 102 एम्बुलेंस, एमडीएम रसोईया, टोला सेवक की बात आ रही है। आउटसोर्स उर्मिला, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, डीसीआर अमीन, एसएसआर अमीन, नलकूप ऑपरेटर की भी बात सामने आ रही है। आप लोग भी बहुत दिन से जो है संविदा पे काम कर रहे हैं, आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं, आप लोग को लिए भी नियमितीकरण की बातें सामने निकल के आ रही है। संख्याकी स्वयं सेवक, आपके लिए तो डबल खुशखबरी मिल सकती है। अब देखिए किस पे मोहर लगता है, क्या होता है, अभी कहना मुश्किल है, लेकिन 2 बातें आपके लिए महत्वपूर्ण निकल करके सामने आ रही है। एक कि जो आप लोग का मांग है वो तो कंप्लीट होता हुआ दिख सकता है, साथ ही संख्याकी स्वयं सेवक में कुछ लोग जो हटाए गए थे उनकी पद वापसी की भी बात हो रही है। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आपके सचिव महोदय और जो विकास आयुक्त हैं वहाँ फाइल जाने के बाद क्या चीज होता है। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जो कर्मचारी हैं उनके लिए आईटी सुपरवाइजर, आशा आंगनबाड़ी ग्राम रक्षा कर, ठीक है, इन सब का फाइल जो है कंप्लीटली जा रहा है। आशा की भी बहुत कुछ डिमांड है और वो भी पूरा होने का पूरा उम्मीद है। कल ही आप लोग देखे होंगे आशा पे जो बातें, जो उनका पैसा कट रहा था उस पे शशि यादव ने साफ साफ जवाब दिया था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन एक बात क्लियर हुआ था कि जो पैसा कट रहा है वो आपका कटे उठेगा नहीं, वो मिल जाएगा, एक मुश्त मिल जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ मोटा पैसा हमको हमारे पास आ गया। ये सरकार का अपना प्रोपगंडा है इलेक्शन में वोट बैंक बनाने का, और ये भैया सारा दुनिया करता है, ये कोई नई बात नहीं है। गवर्नमेंट अगर कर रही है, ऐसा नहीं है, हर कोई अपना वोट बैंक को बचाने का प्रयास करता है। और आप लोग का काम भी इसीलिए ज़्यादातर होता है, जितने लोगों का हम नाम लिए सभी लोग विपक्ष में बहुत मजबूती के साथ खड़े होते हैं और विपक्ष वाले आप लोग के लिए आवाज़ उठाते हैं। सोशल मीडिया पे हम लोग लगातार जो आवाज़ उठाते रहते हैं, इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो साथियों, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।